हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 9th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार हर बार की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो आपको करने ही होंगे अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ बहुत अच्छे से समझते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है कि सम ऑफ टू नंबर इज 16। दो संख्याओं को अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पर ये संख्याएं हो जाती हैं 16, और यहीं पर अगर हम इन संख्याओं को माइनस करते हैं तो माइनस करने पर 2 मिलता है। तो बताओ इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। अगर मैं इनकी गुणा करूं तो कितना आएगा। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट मेथड है बच्चों। अगर आपको सम और इनका डिफरेंस दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं के सम और डिफरेंस को एक बार प्लस करना है 16 + 2, और एक बार इसको माइनस करना है 16 - 2 और डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। सोल्व करेंगे 16 2 आपका 18 और 16 - 2 आपका हो गया 14 डिवाइड बाय 4। कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 7 जा 14। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 9 × 7, 9 7 जा 63। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक कभी मत भूलना, एक बार इनको प्लस करना और एक बार माइनस और 4 से डिवाइड, तो आपका गुणनफल निकल कर आ जाएगा। क्लियर बच्चे? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पर दो नंबर दिए गए हैं 1014 मल्टीप्लाई बाय 986। अब अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। आपको पता है बच्चा कि a² - b², अगर दो संख्याओं के अंतर का वर्ग हो तो उसको हम लिख सकते हैं a + b। एक बार इनको प्लस कर देंगे और एक बार इनको माइनस कर देंगे। यही मेथड हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। ये 1014 है तो उसको लिखेंगे 1000 + 14, और 986 को लिखेंगे 1000 - 14। अब देखो आपकी ये फॉर्म आपके सामने बन गई, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 का स्क्वायर और -14 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर करेंगे। देखो बच्चों, जब भी हम कभी भी ऐसी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं जिसके आगे 0 0 होती है तो ये जो स्क्वायर करते हैं ना, तो इसकी जीरो की संख्या डबल हो जाती है। अगर ये 1000 में 3 0 है तो उसका वर्ग कितना हो जाएगा, 1000 के आगे आपकी 6 0 लग जाएंगी। और 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर होता है 196, और इसको आपस में कर देंगे माइनस। 10 में से 6 गया आपका 4 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 1 गया आपका 8, और बाकी बचे 3 0 की जगह 9 9 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 9,99,804। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको नहीं होना, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर मेथड कैसे सोल्व करना है। देखो उसने कहा एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर के कुल सिर है 90। अगर यहाँ पे हम सिर की बात करें, टोटल हेड की बात करें, तो टोटल जो हेड है हमारे पास 90 है, और उनके जो टोटल पैर हैं, जो टोटल फुट हैं इनके, वो हैं 224। तो हमें बताना है कबूतरों की कुल संख्या कितनी है। कबूतरों की कुल संख्या मतलब यहाँ पर देखो कबूतरों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और आपके जो चूहे होते हैं चूहे के 4 पैर होते हैं। तो जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले से आपको ना 4 पैरों वालों की संख्याओं का पता चल जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर रेट का पता चल जाएगा, हर बार जो है आपको 4 पैरों वाली संख्या का पता चल जाएगा। कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपको पैर दिए हैं या आपके फीट दिए हुए हैं, इसको 2 से डिवाइड कर और इसमें से हेड को माइनस कर देंगे। आपका जो है 4 पैरों वालों की संख्या आ जाएगी। तो पैर कितने दे रखे हैं यहाँ पर, 224 डिवाइड बाई 2, और हेड है हमारे पास 90। इसको हम सोल्व कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका आ जाएगा 112 - 90। माइनस करेंगे 2, और 11 में से 9 गया, आपका कितना बचा 2। तो यहाँ पर हमारे पास चूहों की संख्या आ गई। ऐसे में हमेशा हमारे पास जो है 4 पैरों वालों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो चूहे हमारे पास 22 है। उसने कहा था कि कबूतरों की संख्या बताओ। तो देखो यहाँ पर कुल सिर कितने थे, 90 थे, और एक ही सिर कबूतर के होता है और एक ही सिर चूहे के होता है। तो यानी कि अगर यहाँ पे चूहों की संख्या 22 है तो चूहे और कबूतर मिलकर कितने हुए थे, 90 हुए थे। अब हम क्या करेंगे, टोटल जो चूहे और कबूतर 90 थे उसमें से चूहों को माइनस कर देंगे। 10 में से 2 गया आपका 8, और 8 में से 2 गया 6। तो यहाँ पर कबूतरों की जो संख्या है वो आपकी 68 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला मत भूलना, आप लोगों को ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि अगर आपको 4 लेग वालों की संख्या निकालनी है, जो 4 लेग वाले जानवर है, तो उसके लिए क्या करोगे, जो भी आपको पैरों की संख्या दी हुई है, जो भी आपको फीट की संख्या दी हुई है, इसको 2 से डिवाइड कर हेड को माइनस कर दोगे। जितने भी सिर दिए जाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या कहा गया है,
दो धनात्मक संख्याओं का योग, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 16 है, तो उनके बीच का अंतर कितना होगा? आपको यहाँ पर अंतर बताना है। इस सवाल में बोला गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग है 125, यानी कि अगर हम दो संख्याओं को प्लस करते हैं तो प्लस करने पर हमें 25 मिलता है। यहीं पर अगर हम इन संख्याओं की गुणा कर लेते हैं तो गुणा करने पर 144 मिलता है। तो इन संख्याओं का अंतर क्या है? अगर इन संख्याओं को मैं घटाऊंगा तो घटाने पर क्या मिलेगा मुझे? तो उसके लिए आइडेंटिटी आप लगेगी। अगर हमें दो संख्याओं का अंतर निकालना है तो ये जो अंतर होता है ये बराबर होता है आपका √a + b संख्याओं के योग का वर्ग -4 गुणा संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे तो ये आपको हो जाएगा 25 का स्क्वायर -4 गुणा 144 का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर होता है आपका 625 और 144 की 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 576 स्क्वायर रूट। 625 में से 576 माइनस करेंगे तो आएगा 49 और 49 जो अंडर रूट होता है वो 7 का होता है। तो इन संख्याओं का अंतर जो है वो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। यहीं पर बच्चों ये आइडेंटिटी इसके लिए भी काम करती है। अगर मान लीजिए आपको संख्याओं का अंतर दे दिया जाता और आपसे पूछ लिया जाता संख्याओं का योगफल क्या होगा और साथ में अगर आपको गुणनफल भी दिया होता, तो ऐसी कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर भी काम करेगा। अगर आपको योगफल निकालना है तो आप लिखोगे a + b = √a - b का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर जो है यहाँ पर लगेगा और जहाँ पर यहाँ पहले माइनस था, माइनस की जगह यहाँ पर प्लस आ जाएगा बस। और इस तरीके से आप जो संख्याओं का योगफल भी निकाल सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर संख्याओं का आपसे अंतर पूछा है तो -4ab करा जाएगा और संख्याओं का अगर आपको योगफल किया है तो प्लस का 4ab आपको करना होगा, तभी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग कितना होगा? 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग। तो अगर आप 2 अंकों की संख्या देखो तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 अंकों की संख्या आपकी 10 से शुरू होती है। 10 उसके बाद फिर 11 आता है, फिर 12 आता है। ऐसे करते करते 2 अंकों की संख्या आपकी 99 तक जाती है और हमें इन सभी संख्याओं का योग पता करना है कि 10 + 11 + 12 + 13, ऐसे करते करते आपको 99 तक की सभी संख्याओं को जोड़कर बताना है कितना होगा। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है, कैसे हमें करना है देख लो। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि टोटल कुल कितनी संख्याएं हैं। 10 से लेकर 99 तक की टोटल संख्याएं कितनी है आपको ये बताना है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप लिखोगे कुल संख्या, और कुल संख्या बराबर क्या होता है, जो आपकी अंतिम संख्या है 99, इसमें से 10 को माइनस कर दोगे और 1 प्लस कर दोगे तो आपको टोटल संख्याओं की वैल्यू पता चल जाएगी। 99 और 1 कितना हो गया आपका 100 -10 माइनस करेंगे 100 में से 10 गया 90, तो टोटल जो संख्याएं हैं वो आपकी कितनी है 90, यानी 10 से लेकर 99 तक की आपकी टोटल संख्याएं 90 हैं। अब हमें निकालना है इन संख्याओं का सभी का योग कितना होगा। तो योग निकालने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। हमारी जो कुल संख्या आई 90, टोटल संख्या 90, इसको 2 से डिवाइड कर कर इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है अंतिम और पहली संख्याओं के योगफल से, यानी कि 10 + 99। सोल्व करेंगे, 2 को 90 से काटेंगे तो आपका 45 हो जाएगा और 99 में हम 10 प्लस करेंगे तो 9 और 9 और 1 आपका 10 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 109। यहाँ से हम इसको हल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 109 की, तो मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा हमें 4905। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इसी तरीके से बच्चे आपको 2 अंकों की पूछा है, वैसे ही आपसे 3 अंकों की भी संख्या पूछ सकता है, तो इसमें मेथड यही रहेगा। अगर आपकी ये पूछ रहा है भाई 3 अंकों की संख्या है, तो आपको देखना 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, आपकी 100 होती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी होती है 999। तो वैसे हम करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके 1 प्लस कर देंगे तो आपको कुल संख्याएं मिल जाएंगी, और जो भी कुल संख्याएं होंगी उसको डिवाइड करोगे 2 से और इस संख्याओं का योग करके आप सोल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट। इसमें क्या पूछा है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का अंगणितीय माध्य क्या होगा, यानी कि अर्थमेटिक मीन, या फिर आपको यहाँ समांतर माध्य कहेगा या फिर माध्य कहेगा, तीनों का मतलब एक ही होगा। इसने पूछा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं। देखो, जितनी भी विषम प्राकृतिक संख्याओं का होता है उसका हमेशा आपका जो है मीन भी वही रहता है। तो अगर प्रथम 20 का पूछा है तो उसका मीन भी आपका 20 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 5 से विभाज्य 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 5 से विभाजित। तो आप मान लो कि भाई आपके पास 3 संख्या A, B और C है
और ये 5 से विभाजित होने वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्या है और इनको अगर हम प्लस करते हैं और प्लस करने पर हमारे पास आता है 225। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो लगातार संख्या है तो यानी कि छोटी वाली संख्या ये है, इससे बड़ी संख्या ये होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 225 दिया हुआ है ना, तो कितनी संख्याओं का योग है, 3 संख्याओं का। तो हम 225 को 3 से ही भाग कर देंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 सते 21 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर जो भाग करने के बाद मुझे जो संख्या मिलेगी ये मेरी बीच वाली संख्या मिलेगी। तो बीच वाली संख्या मेरी हो जाएगी 75। इसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि किससे विभाजित हो रही है, 5 से। तो अगर हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी 5 से विभाजित होने वाली। 75 में 5 प्लस करेंगे तो आपका 80 आ जाएगा। तो अब हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 80। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगर ये पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो उसमें से हम 5 माइनस कर देते तो हमें छोटी संख्या मिल जाती इन तीनों में 70। तो आपका तीनों संख्याएं हैं 70, 75 और 80। तो आपको बड़ी पूछा था तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ही राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों मुझे आपकी क्लास, आज की क्लास कैसी लगी। और पेपर में आपको बार बार इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप अच्छे से करोगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा।